हेलो स्टूडेंट्स। देखा जाए बहुत दिन हम लोग का क्लास बंद रहा। ठीक है। बीएड का एग्ज़ाम चल रहा था तो इस कारण से हम लोग का क्लास बंद रहा। ठीक है। और हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दिया जाए। अब हम लोग देखें अगर तो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। ठीक है। अब सॉलिड स्टेट में मैंने आपको पिछले क्लास में, आप लोग पीछे वाला तो रिवाइज किए नहीं होंगे लेकिन अब रिवाइज करना शुरू किया। ठीक है। तो पीछे वाले क्लास में मैंने आपको देखा जाए तो मैंने आपको सॉलिड स्टेट में वॉइड्स के बारे में बताया था। ठीक है। जिसको मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत लिख दिया है। वॉइड्स यानी रिक्तियों के प्रकार। ठीक है। वॉइड्स को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, रिक्ति बोलते हैं। ठीक है। तो मैं रिक्ति के बारे में बताया था। तो रिक्तियों के प्रकार में हम लोग तीन तरह की रिक्तियों के बारे में पढ़े थे, तीन प्रकार के वॉइड्स के बारे में पढ़े थे। तीन प्रकार के रिक्तियों में आपका था त्रिकोणीय रिक्तियां, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स। त्रिकोणीय रिक्तियां जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड्स। एक आप पढ़े थे चतुष्फलकीय रिक्तियां जिसको कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। एक आपका होता है अष्टफलकीय रिक्तियां जिसको इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ठीक है। तो ये तीन तरह के रिक्तियों के बारे में हम लोग पिछले क्लास में आपको बताए थे कि तीन तरह के वॉइड्स होते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके अलावा देखा जाए तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ट्रायंगुलर वॉइड्स होता है यानी जो त्रिकोणीय रिक्ति होता है, नहीं, त्रिकोणीय रिक्ति उसमें स्मॉल आर बराबर 0.155 कैपिटल आर, ये मैंने एक रिलेशन आपको पढ़ाया था। देखो यहाँ से अगर आपको ध्यान में हो तो यहाँ पे हम लोग जो कैपिटल आर लिखे थे, नहीं, ये कैपिटल आर का मतलब होता है एनायन की त्रिज्या। सामान्यतः एनायन की त्रिज्या। और ये जो स्मॉल आर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस स्मॉल का आर का मतलब सामान्यतः होता है ऋणायन, सॉरी धनायन यानी केटायन की त्रिज्या। देखिए इस वीडियो को देखने से पहले जरूर पीछे वाला वीडियो एक बार देख लीजिएगा, फास्ट फॉरवर्ड करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि आप समझ तो चुके होंगे, बस फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा क्योंकि उसी के बाद वाला टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैंने पिछले क्लास में बताया था। ठीक है। यहाँ पर स्मॉल आर ये हम लोग का होता है धनायन की त्रिज्या जिसको इंग्लिश में केटायन हम लोग बोल रहे हैं, और एक कैपिटल आर होता है जनरली ऋणायन की त्रिज्या यानी कि एनायन की त्रिज्या। ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है मैं आप लोग को बता चुका हूँ। नहीं, ट्रायंगुलर वॉइड में मैंने आपको बताया था, रफ लैंग्वेज में बताया जाए सिंपली तो ट्रायंगुलर वॉइड का मतलब था कि तीन एटम, एक एटम, दो एटम और ये हो गया तीन एटम। ये तीन एटम जब मिलते हैं तो तीनों एटम के मिलने के कारण यहाँ पर एक वॉइड हम लोग का बनता है। नहीं, इन तीनों एटम कारण यहाँ पर एक वॉइड हम लोग का बन रहा है। इसी वॉइड को हम लोग क्या कहते थे, ट्रायंगुलर वॉइड। इसी वॉइड को हम लोग कहते थे ट्रायंगुलर वॉइड। तो ये मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। नहीं, तीन एटम आपके हैं, उन तीन एटम को हम लोग अरेंज किए एक ट्रायंगल के फॉर्म में, तो उनके अरेंजमेंट के बाद एक खाली स्थान बच जाता है। उसी खाली स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। वैसे ही टेट्राहेड्रल में मैंने आपको बताया था कि चार एटम, नहीं, जैसे यहाँ पर हम लोग के तीन एटम है, एक दो तीन, अब एक एटम हम इसके ऊपर से रख दें, एक एटम लाकर हम इसके ऊपर से रख दें, अगर यहाँ पर इसके ऊपर से एक एटम रख दें, नहीं, तो चार एटम के आपस में सटने के कारण, चार एटम के आपस में सटने के कारण जो रिक्ति बनती है, चार एटम के आपस में सटने के कारण जो रिक्ति बनती है उस रिक्ति को हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ध्यान रखना, या इंग्लिश में कहें तो टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग कहते हैं। ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में मैंने बताया था कि छह एटम, नहीं, छह एटम जब आपस में सटते हैं, जब छह एटम आपस में सटते हैं तो उनके सटने के कारण, उनके सटने के कारण जो रिक्ति उत्पन्न होती है उस रिक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग कहते हैं। ठीक है। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब ट्रायंगुलर वॉइड, नहीं, में हम लोग का ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन का क्या मतलब क्या है, तो देखो यहाँ पर ये हम लोगों का जो यहाँ पर बना वो ट्रायंगुलर वॉइड है। तो हम लोग कहते थे कि जो बड़ा एटम होता है वो जनरली एनायन होता है, जो बड़ा एटम होता है वो जनरली क्या होता है, एनायन होता है। और यहाँ पर वॉइड पर एक छोटा एटम आता है, ध्यान रखना, यहाँ पर वॉइड पर एक छोटा एटम यहाँ पे हम लोग फिट करते हैं यहाँ पर। नहीं, तो ये जो एटम होता है वो जनरली ये कौन सा होता है हम लोग का, केटायन। जनरली ये कौन सा होता है, केटायन। जनरली, मैं सामान्यतः कह रहा हूँ, मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूँ, ध्यान रखना है। तो जनरली केटायन का साइज छोटा माना जाता है और एनायन का साइज बड़ा माना जाता है। ठीक है। तो येलो कलर से जो मैंने एटम दिखाए हुए हैं ये बड़े एटम है, तो इन बड़े एटम को हम क्या करें, एनायन। एनायन का मतलब ऋणायन,
ठीक है। और यहाँ पर जो इन तीनों एटम के सटने के कारण से यहाँ पर एक जो वॉइड उत्पन्न हुआ है, वहां पर एक एटम फिट बैठेगा। उस एटम को मैंने रेड कलर से दिखाया है और उस एटम को मैं क्या कर रहा हूँ, केटायन। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं, जनरली ऐसा माना जाता है कि जो आयनिक सॉलिड होते हैं उसमें ऋणायन का आकार बड़ा होता है और केटायन का आकार छोटा होता है। तो ऋणायन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, ऋणायन क्या करते हैं, स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। और उन स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन के समय जो वॉइड उत्पन्न होते हैं, जो रिक्तियां, जो खाली स्थान उत्पन्न होते हैं, उन खाली स्थानों पर कौन उपस्थित रहता है, तो उन खाली स्थानों पर केटायन उपस्थित रहता है। ध्यान रखना है, ठीक है। उन खाली स्थानों पर केटायन उपस्थित रहता है। अब इस बड़े वाले एटम का अगर त्रिज्या पता रहे, जैसे इस एनायन का त्रिज्या हमको पता रहे नहीं, तो इस छोटे एटम का हम लोग त्रिज्या निकाल सकते हैं। ध्यान रखना है, अगर इस बड़े वाले यानी येलो कलर के एटम का त्रिज्या हम लोग को पता रहे, तो इस रेड कलर वाले एटम का त्रिज्या कितना होगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए फॉर्मूला हम लोग को दिया गया था। ठीक है, तो देख लो, ये हो गया छोटा वाला आर। छोटा वाला आर का मतलब केटायन, यानी कि जो रेड वाला एटम है, ये जो रेड वाला एटम है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग को ध्यान रखना है कि यानी केटायन का अगर त्रिज्या निकालना है, नहीं, अगर त्रिकोणीय रिक्ति है तब, अगर कौन सा रिक्ति है, त्रिकोणीय रिक्ति है, ट्रायंगुलर वॉइड अगर है, तो ट्रायंगुलर वॉइड के केस में अगर हम लोग को छोटे वाले आर का वैल्यू निकालना है, तो छोटे वाले आर का वैल्यू यानी कि इस छोटे वाले एटम का रेडियस अगर निकालना है, इस रेड वाले एटम का अगर रेडियस निकालना है, तो हम लोग क्या करना होगा, 0.155 में बड़े वाले एटम के रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना है। ध्यान रखना है, ठीक है। कब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हम लोग का ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा तब, यानी त्रिकोणीय रिक्ति बनेगा तब। ठीक है, अगर कोई बोलता है कि भाई एक स्ट्रक्चर है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड है, अगर कोई बोलता है कि भाई एक स्ट्रक्चर है उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड है, और बड़े वाले एटम का त्रिज्या आपको दे दे, बड़े वाले एटम का त्रिज्या आपको दे दे, और छोटे वाले एटम का त्रिज्या पूछे, तो क्या करना है टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए, तो बड़े वाले एटम के त्रिज्या में 0.225 से मल्टीप्लाई करना है। 0.225 से मल्टीप्लाई कर दो, छोटे वाले एटम का त्रिज्या आपको निकल जाएगा। ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगर कोई बोलता है कि भाई एक सॉलिड है उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, अगर वो बोलता है कि एक सॉलिड है उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, नहीं, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, तो बताओ छोटे वाले एटम का रेडियस क्या होगा, और बड़े वाले एटम का रेडियस आपको दे देगा। तो बड़े वाले एटम के रेडियस में देख रहे हो कैपिटल आर यानी बड़े वाले एटम का रेडियस, छोटा वाला आर यानी छोटे एटम का रेडियस, तो बड़े वाले एटम के रेडियस में 0.414 से मल्टीप्लाई कर दो, तो छोटे वाले एटम का रेडियस निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको डिपेंड करता है कि कौन सा रिक्ति दिया हुआ है। नहीं, अगर हम लोग को ट्रायंगुलर दिया हुआ है तो ये फॉर्म लगाएंगे रेडियस निकालने के लिए, छोटे वाले एटम का रेडियस निकालने के लिए फॉर्म लगाएंगे। अगर हम लोग को टेट्राहेड्रल वॉइड दिया हुआ है, चतुष्फलकीय रिक्ति दिया हुआ है, नहीं, तो उस केस में हम लोग रेडियस निकालने के लिए, छोटे वाले एटम का रेडियस निकालने के लिए 0.225 से मल्टीप्लाई करेंगे। और अगर हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर दिया रहे, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में छोटे वाले एटम का रेडियस निकालने के लिए हम लोग 0.414 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो उस आधार पे हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये हम लोग को ध्यान रखना। तो ये तीनों फॉर्मूला जो है, ये तीनों फॉर्मूला हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना है। ये भी फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। ट्रायंगुलर वाला ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, टेट्राहेड्रल वाला, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है भाई ये, तो ऑक्टाहेड्रल वाला। तो इन तीनों फॉर्मूला को आप जरूर याद रखेंगे। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0.155 आर, नहीं, स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0.225 कैपिटल आर, और स्मॉल आर इज इक्वल्स टू 0.414 कैपिटल आर। ये तीनों फॉर्मूला हम लोग को ध्यान रखने होंगे। कब कब अप्लाई करना है, तो ट्रायंगुलर केस में ये वाला फॉर्मूला, टेट्राहेड्रल केस में ये फॉर्मूला, और ऑक्टाहेड्रल केस में ये फॉर्मूला। अब ध्यान रखो, जनरली आप क्या ध्यान देते हो कि जनरली जो सॉलिड होते हैं वो 3D फॉर्म में होते हैं, नहीं, तो 3D फॉर्म होते हैं तो ट्रायंगुलर वॉइड की चर्चा नहीं होती है, ट्रायंगुलर वॉइड की चर्चा बहुत कम होती है। ज़्यादातर चर्चा किसकी होती है भाई, तो हम लोग को टेट्राहेड्रल वॉइड की, हम लोग को चर्चा किसकी होती है, टेट्राहेड्रल वॉइड की और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की। बुक में भी आप देखिएगा तो बार बार टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का ही चर्चा करेगा, ध्यान रखना है। क्योंकि ट्रायंगुलर वॉइड जो होता है ये प्लेनर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, प्लेनर स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। ये नॉन प्लेनर हो गया, ये भी नॉन प्लेनर हो गया। तो हमारे जो सॉलिड
जनरल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं वो नॉन प्लेनर फॉर्म में पाए जाते हैं। तो उसमें या तो टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाता है या तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड पाया जाता है। इसलिए जब भी हम लोग क्वेश्चन में पूछता है भाई, तो क्वेश्चन में हम लोग को टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल ही पूछा जाता है। ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, सिंपल है, ये सब चीजें मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ आपको, डेरिवेशन के साथ ये सब फॉर्मूला मैं पढ़ा चुका हूँ। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो यहाँ से अगर देखें हम लोग तो उस पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग को लिखा हुआ है। ठीक है, उस पर आधारित एक क्वेश्चन हम लोग को लिखा हुआ है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम लोग बना सकते हैं। देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि एक ठोस A प्लस यानी कि धनायन है, देखो A प्लस, तथा B माइनस यानी ऋणायन है, आयन को मिलाकर बना है। ठीक है, एक ठोस A प्लस तथा B माइनस आयन को मिलाकर बना है। यदि B माइनस की त्रिज्या, यदि B माइनस यानी कि ऋणायन का त्रिज्या, तो यहाँ पे ऋणायन है देखो B माइनस, तो इसका मतलब हुआ कि ये बड़ा वाला एटम है, क्योंकि हम लोग बोल चुके हैं, हम पहले ही बता चुके हैं कि जनरली ऋणायन का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि यदि B माइनस की त्रिज्या 241.5 है, तो इसका मतलब देखो हमको अगर इसका सॉल्यूशन बनाना है यानी आंसर हम लोग को बनाना है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं। तो B माइनस यानी कि कैपिटल R का मान दे दिया है। ठीक है, B माइनस को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखो भाई B माइनस का मतलब हुआ एनायन। ठीक है, और एनायन का मतलब हो गया बड़ा परमाणु। बड़ा परमाणु का मतलब हो गया बड़ा परमाणु। B माइनस का मतलब एनायन और एनायन का मतलब बड़ा परमाणु। तो बड़े परमाणु का त्रिज्या को क्या मानेंगे, कैपिटल R, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे कैपिटल R का जो वैल्यू है वो हम लोग को दे दिया है 241.5 पिकोमीटर, ये वैल्यू हम लोग को दे दिया हुआ है, तो वैल्यू हम लिख दिए। चलो, तो इसे बोल रहा है कि A प्लस, तो A प्लस की त्रिज्या ज्ञात करें। नहीं, हम लोग को स्मॉल r का जो वैल्यू है वो कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। ठीक है, ये हम लोग को निकालना है। फिर इसमें क्वेश्चन को आगे पढ़ते, लिखा हुआ है कि क्या एक धनायन C प्लस, क्या एक धनायन C प्लस जिसकी त्रिज्या 50 पिकोमीटर है, इस ठोस के चतुष्फलकीय रिक्ति में फिट हो सकता है। नहीं, यानी ये बोल रहा है कि क्या एक केटायन है जिसका साइज 50 पिकोमीटर है, उस केटायन का साइज 50 पिकोमीटर है, तो क्या ये केटायन जो है जिसका साइज 50 पिकोमीटर है, क्या वो केटायन हम लोगों का जो टेट्राहेड्रल जो रिक्ति बनेगा इस A प्लस और B माइनस के मिलने से, जो हम लोग को टेट्राहेड्रल वॉइड जो बनेगा, उस टेट्राहेड्रल वॉइड में क्या ये केटायन C प्लस फिट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये हम लोग को बताना है। ठीक है, तो देखो कैपिटल का वैल्यू दिया हुआ है और स्मॉल r का वैल्यू पूछ रहा है। नहीं, तो हम लोग को ध्यान रखना है, कोई भी सॉलिड है तो उसमें जनरली हम बता चुके हैं कि दो तरह का वॉइड पाया जाता है, एक टेट्राहेड्रल और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड हम लोग को पाया जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड का वैल्यू निकाल लो, ध्यान रखना है। चलो यहाँ से हम देखें, अगर यहाँ से ध्यान दिया जाए, अब इसमें A प्लस आपका धनायन है और B माइनस क्या है, ऋणायन है। नहीं, तो जो B माइनस है ये बड़ा एटम है, और जो A प्लस है, यहाँ पे हम लिख दें कि जो A प्लस है ये आपका छोटा एटम है, छोटा एटम है, A प्लस छोटा एटम है। तो A प्लस कहाँ रहेगा, A प्लस वॉइड में उपस्थित रहेगा, यानी कि रिक्ति, ध्यान रखना है, वॉइड में उपस्थित, वॉइड में उपस्थित रहेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो यहाँ लिखा हुआ है कि इस ठोस की संरचना NaCl की तरह है। तो जनरली NaCl में ध्यान रखना है, अगर NaCl की हम लोग बात करें, यहाँ पर ध्यान दो, तो NaCl की अगर आप बात करते हो बाबू, तो NaCl किससे बना है, Na प्लस और Cl माइनस से। Na प्लस आपका धनायन है और Cl माइनस क्या है, तो आपका ऋणायन है, ध्यान रखना है। धनायन जो है इसका साइज जनरली क्या होता है, छोटा होता है, इसका साइज जनरली क्या होता है, बड़ा होता है। ये छोटा है तो इसके रेडियस को स्मॉल r, इसके रेडियस को कैपिटल R से दिखाते हैं। ठीक है,
अब आगे चल के आप पढ़िएगा भी, ध्यान रखना है। तो आप आगे चल के ये पढ़िएगा कि जनरली जो आपका यहाँ पर Na+ है, ये छोटा एटम है, तो ये कहाँ रहेगा? वॉइड में, वॉइड में रहता है। ध्यान रखना है, जनरली कहाँ रहेगा? वॉइड में रहेगा। नहीं, और बड़ा एटम ये स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा। जो बड़ा एटम होता है वही स्ट्रक्चर में दिखाई देता है। और Na+ कहाँ रहेगा? जो Cl- के द्वारा जो वॉइड बनाए जाएंगे उसमें ये आपका उपस्थित रहेगा। कौन? Na+। Cl- का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें जो वॉइड रहेंगे, उस वॉइड में कौन रहेगा? Na+ आपका रहेगा। तो ये हम लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, तो इतना तो हम लोग समझ गए, ध्यान रखना है, ठीक। अब हम लोगों को जो A+ है इसी का रेडियस निकालना है। जो A+ है इसी का रेडियस निकालना है। तो चलो, पहले हम लोग टेट्राहेड्रल निकाल लेते हैं और फिर ऑक्टाहेड्रल निकाल लेते हैं, ठीक है। देखा जाए तो अगर हमको निकालना है फॉर टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टेट्राहेड्रल वॉइड के लिए आपको यहाँ से फॉर्मूला बताया गया था, R बराबर 0.225 कैपिटल R, ठीक है। तो R बराबर 0.225 कैपिटल R, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 0.225 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल R का जो वैल्यू है वो हमको पता है 241.5 पिकोमीटर। रख दीजिए 241.5 पिकोमीटर। नहीं, और इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड अगर होगा, नहीं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में रहने के लिए इस A+ का जो त्रिज्या होना चाहिए वो कितना होना चाहिए वो आपको निकल जाएगा, ठीक है। सेम एज फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप निकालेंगे। फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड आप निकालेंगे तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए स्मॉल r का फॉर्मूला आपको दिया गया है 0.414 कैपिटल R। नहीं, तो यहाँ से आप इसके लिए वैल्यू निकाल सकते हो। आपका जो वैल्यू आएगा वो 0.414, सॉरी 0.414, और कैपिटल R का जो वैल्यू है वो हम लोग को है 241.5, तो 241.5 पिकोमीटर। इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, जैसे मान लेते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का जो वैल्यू है, सॉल्व करके यहाँ पे लिखा हुआ है, देख के हम बता देते हैं। टेट्राहेड्रल वॉइड का जो वैल्यू है, कहाँ गया टेट्राहेड्रल वॉइड का वैल्यू? 54.3 पिकोमीटर। इसका जो वैल्यू आ रहा है वो हम लोग को दिया हुआ है 54.3 पिकोमीटर। और इसका जो वैल्यू है वो हम लोग को दिया हुआ है 100 पिकोमीटर, शायद, हाँ 100 पिकोमीटर। इसका वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 100 पिकोमीटर, ठीक है। तो A+ जो है हम लोग का, इसमें जो A+ है अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा तो उस समय उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 54.3 पिकोमीटर। और अगर ये A+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा तो उस समय उसकी त्रिज्या कितनी होनी चाहिए? 100 पिकोमीटर होनी चाहिए। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है कि भाई A+ अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में पाया जाएगा तो उसका साइज क्या होना चाहिए, और अगर A+ ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा तो उसका साइज क्या होना चाहिए। याद रखेंगे, ये सॉलिड बना है A+ और B-। A+ छोटा होता है, B- बड़ा होता है। A+ कहाँ रहेगा? तो वॉइड में रहेगा। अब A+ का साइज क्या होगा यही पूछ रहा है। तो A+ का साइज क्या होगा तो वो डिपेंड करता है कि वो किस वॉइड में उपस्थित रहेगा। अगर A+ टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा तो उस समय टेट्राहेड्रल वॉइड में एक्यूरेट फिट करने के लिए उसका साइज होना चाहिए 54.3 पिकोमीटर। और अगर A+ हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल वॉइड में होगा तो A+ का साइज होना चाहिए 100 पिकोमीटर। ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो A+ का क्या क्या साइज होता है वो दोनों पॉसिबिलिटीज आपको बता दिया गया, ठीक है। अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, क्वेश्चन इसमें था कि क्या एक धनायन C+ जिसकी त्रिज्या 50 पिकोमीटर है इस ठोस के चतुष्फलकीय रिक्ति में फिट हो सकता है? तो फिट हो सकता है क्योंकि चतुष्फलकीय रिक्ति जो है उसके लिए हम लोग को साइज कितना होना चाहिए? 54.3 पिकोमीटर। साइज कितना होना चाहिए? 54.3 पिकोमीटर। किसके लिए भाई? चतुष्फलकीय रिक्ति के लिए। नहीं, और यहाँ पर जो C+ है उसका साइज कितना दिया गया है? 50 पिकोमीटर। तो 50 पिकोमीटर वाला, नहीं, ये जो 50 पिकोमीटर साइज दिया हुआ है ये साइज और इस साइज को मैच कीजिए, इसको और इसको मैच कीजिए, तो ये साइज बड़ा है और ये साइज छोटा है। तो क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड में अट सकता है कि नहीं अट सकता है? तो ये छोटा है तो अट सकता है, नहीं, ये जो है बड़ा है, यानी एक्यूरेट
पूरा कंप्लीट फिट होने के लिए साइज है 54.3। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का ये साइज दिया गया। अब इससे छोटा आइटम, इस साइज से छोटा आइटम अगर कोई होगा तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट बैठ जाएगा। इससे कोई बड़ा होगा तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट नहीं होगा, उसको ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाना पड़ेगा। नहीं, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होने के लिए साइज का वैल्यू 54.3 पिकोमीटर, 54.3 पिकोमीटर के बराबर होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, ध्यान रखना है। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका साइज ज्यादा है कम है? नहीं, तो इसका साइज हम लोग का कम है। तो क्या ये टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो सकता है? तो हाँ, फिट हो सकता है, ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इस सवाल को आराम से देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी कोई दिक्कत होगा तो आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, चलो। अब हम लोगों को अगला टॉपिक यहाँ से बताया गया है बॉडी डायगोनल। नहीं, तो बॉडी डायगोनल किसे कहते हैं? जैसे मान लो कि हम लोग का ये जो रूम है, जिस रूम में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये रूम भी आपका एक क्यूब की तरह है, मान के चलो। नहीं, तो इस क्यूब में हमको बॉडी डायगोनल खींचना है। तो बॉडी डायगोनल का मतलब हुआ कि आपको ऊपर कॉर्नर कितने हैं? 4। ऊपर कॉर्नर कितने हैं? 4। एक इधर है, एक इधर है 2, एक उधर हो गया 3 और एक उधर हो गया 4। तो 4 कॉर्नर है आपके पास। अब आपको बॉडी डायगोनल खींचना है। तो बॉडी डायगोनल का मतलब हुआ कि एक इस कोने से खींचो और उस कोने तक ले जाओ, ध्यान रखना है, उस कोने तक ले जाना है। ये नहीं कि इस कोने से स्टार्ट किए और यहाँ तक नहीं खींच देना है, तो ये फेस डायगोनल हो जाएगा। ध्यान रखना है, ऐसे नहीं खींचना है, बॉडी में से पार करते हुए। तो बॉडी से पार करते यानी वहां से खींचना है और आपको जाना है उस कोने तक, ध्यान रखना है। फिर आपको इस कोने से खींचना है और आपको जाना है उस कोने तक, ध्यान रखना है। तो इस तरह से हमारे पास टोटल कॉर्नर कितने हैं? ऊपर 4, नहीं, और नीचे 4। तो बॉडी डायगोनल खींचेंगे तो बॉडी डायगोनल कितने आएंगे? 4 आएंगे। बॉडी डायगोनल कितने आएंगे भाई? 4 बॉडी डायगोनल होते हैं एक कमरे में या एक क्यूब में, ध्यान रखना है। तो मान लो ये आपका एक क्यूब है, अब इसमें आपको बॉडी डायगोनल खींचना है, तो आप बॉडी डायगोनल खींच सकते हो आसानी से। चलो हम लोग खींच के देख लेते हैं, ध्यान रखना है। चलो, मान लो ये आपका एक क्यूब है, ठीक है। अब इसमें हम लोग सबका एक नाम दे देते हैं। चलो, यहाँ पे हम लोग का एक कोना है, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर, पांचवा कॉर्नर, छठा कॉर्नर, सातवां कॉर्नर और ये हो गया आपका 8वां कॉर्नर। 8 कॉर्नर टोटल आपके पास है, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, ठीक है। सबका एक नाम कर लेते हैं, ध्यान रखना है, सबका एक नाम लिख लेते हैं। जैसे इसका नाम मान लो ले लेते हैं ए, इसका नाम ले लेते हैं ऐसे कुछ बी, इसका नाम सी और इसका नाम डी, इस तरह से, ठीक है। ए बी सी डी, ठीक है। वैसे ही इसका नाम ले लेते हैं, मान लो ई, इसका नाम ले लेते हैं एफ, का नाम और इसका नाम, इस तरह से हम लोग ले लिए। अब हमको बॉडी डायगोनल खींचना है भाई। तो बॉडी डायगोनल का मतलब होता है, नहीं, बॉडी डायगोनल का मतलब मैंने क्या कहा? अंदर से बाहर की तरफ, नहीं, या बाहर से अंदर की तरफ, ये होता है। अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाओगे तो बॉडी डायगोनल, बॉडी से पास करता हुआ आपको डायगोनल खींचना, ठीक है। खींच सकते हैं, देखो, देखा जाए बॉडी डायगोनल हम लोग खींचना है इसमें। तो अगर हम लोग बॉडी डायगोनल खींचना चाहते हैं तो हम लोग का बॉडी डायगोनल क्या क्या हो सकता है, समझा जाए। एक बॉडी डायगोनल हम लोग ए से स्टार्ट करें। ए जो है, ए पॉइंट, ये बाहर वाले फेस का है, नहीं, और ये जो जी पॉइंट है वो अंदर वाले फेस का है। तो एक हम लोग का बॉडी डायगोनल हो सकता है ए से लेकर जी तक। एक बॉडी डायगोनल ये आपका हो सकता है, ध्यान रखना है। ए बाहर वाले फेस का है और जी अंदर वाले फेस का है, तो ए से लेकर जी तक, ठीक है। एक हम लोग का हो सकता है, आप देखो, तो हम लोग का बी जो है ये अंदर वाला पॉइंट है और एफ जो है ये बाहर वाला पॉइंट है। तो बी से स्टार्ट करें और एफ तक हम लोग चले जाएं। तो एक बॉडी डायगोनल ये हम लोग का हो सकता है, ध्यान रखना है, ठीक है। एक बॉडी डायगोनल आपका ये हो सकता है, बी अंदर वाला फेस है और एफ जो है वो बाहर वाला फेस है। तो बी से स्टार्ट किए और एफ तक चले आए, एक ये हो सकता है, ठीक है। एक देखो, हम लोगों का डी जो है ये है आपका डी, ये बाहर वाला फेस का है और जो एच है ये अंदर वाले फेस का है। तो एक हम लोग का बॉडी डायगोनल हो सकता है डी से लेकर एच तक। एक बॉडी डायगोनल आपका ये भी हो सकता है डी से लेकर एच तक, एक ये हो सकता है। अब चलो,
एक बॉडी डायगोनल और हम लोग का हो सकता है, वो कौन सकता है? तो देखो सी जो है ये अंदर वाले फेस का है। कहाँ है? अंदर वाले फेस का है। और इसका अपोजिट कौन है? एफ का अपोजिट हम लोग कौन है? एफ। नहीं, अपने से सब खींचना है, अपने से आप खींचोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग सी से एक लाइन खींच रहे हैं, और सी से एक लाइन खींचते हुए किसको मिला दिए? एफ को मिला दिए। ध्यान रखना है। तो सी से खींचते हुए हम एक लाइन को मिला दिए, जो कि हम लोग का हो गया एफ। तो इस तरह से आपको 4 बॉडी डायगोनल हो सकते हैं। ध्यान रखना है। कौन कौन से हैं उनको हम लोग लिख सकते हैं। देखो तो यहाँ से देखा जाए तो हम लोग ए को मिलाए थे जी से, तो एक बॉडी डायगोनल हम यहाँ लिख रहे हैं कि बॉडी डायगोनल कौन कौन से हम लोग के हो गए। बॉडी डायगोनल, अब बॉडी डायगोनल कौन कौन से हो गए भाई? तो एक हो गया आपका ए से लेकर जी तक, ए जी, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, बॉडी डायगोनल ए जी आपका एक हो गया। एक आपका था बी से स्टार्ट किए थे और एफ तक गए थे। बी पीछे वाला फेस था और एफ जो था ये आगे वाला फेस था। तो एक आपका बॉडी डायगोनल हो गया बी एफ, तीसरा। ठीक है, अब ए वाला हो गया, ए से जी तक चले गए। ठीक है, और एक हम लोग का हो गया बी से आ गए हम लोग एफ तक, ये हम लोग का हो गया। ठीक है, एक हम लोगों का था डी, बाहर वाला फेस था, और हम लोग का आ गया एच तक, तो डी एच, एक हम लोग का आ गया डी एच, तीसरा। और एक हम लोग चौथा की बात करें तो चौथा हम लोग क्या आ जाएगा? तो चौथा हम लोग का आ गया, एक सी से हम स्टार्ट किए थे और कहाँ तक गए थे? एफ तक, तो एक हम लोग का हो जाएगा सी एफ। तो ये आपके 4 बॉडी डायगोनल होंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, तो कोई पूछता है भाई कि एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? तो 4। ठीक है, तो वही बात मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कि एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते, एक क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप इसको अपने से घर पर जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं? 4, तो एक क्यूब बनाइएगा। नहीं, और ध्यान रखिएगा आगे वाले फेस से अंदर वाले फेस में जाना है। नहीं, जैसे मैंने ए से जी खींचा, नहीं मैंने बी जो कि आपका अंदर वाला फेस था, और फिर बाहर वाले फेस कौन है? एफ, तो बी से मैं एफ के पास आया, उस तरह से मैंने आपको खींचा। फिर सी अंदर वाला फेस है, इसका अपोजिट फेस कौन है? तो एफ है, तो सी से मैं एफ के पास आया। ठीक है, फिर ये अंदर से बाहर के पोस्ट पर आया। फिर आपका डी जो है ये बाहर वाला है, और एच जो है वो अंदर वाला है, तो डी से मैं एच पर आया। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, बॉडी डायगोनल आप खींच सकते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको ये समझ। तो कोई भी पूछता है कि एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, तो एक क्यूब में कितने बॉडी डायगोनल होते हैं बाबू? तो एक क्यूब में बॉडी डायगोनल की संख्या कितनी होती है? 4। ये याद रखना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, नहीं तो मैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में मैंने देखा जाए अगर, तो मैंने आपको बताया था नहीं कि कुछ इस तरह से, जैसे हमें थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे हम लोग यहाँ से एक सर्कल खींच रहे हैं, 2 सर्कल हो गया और एक 3 सर्कल हो गया। ठीक है, अब हम लोग करते क्या थे? यहाँ से इस सर्कल को इसे सटा दिए, ये हो गया, और ये सर्कल हम लोग इस तरह आ गया। ठीक है, तो ये आपका ट्रायंगल फॉर्म बनता है, ये आपका क्या बनता है? ट्रायंगल फॉर्म बनता है। ठीक है, अब इसको मैंने आपको दिखाया था, आपको अगर ध्यान में हो, नहीं तो शायद मेरे पास होगा वो फिगर, आपको दिखाया था मैं फिगर फिर से। देखा जाए, जैसे मैंने आपको पिछले क्लास में दिखाया था, ये जो है ये हम लोगों का 3 इसमें आइटम आपको दिखाई देंगे, एक, एक, 2 और एक ऊपर 3, और इनके बीच में एक गैपिंग दिखाई देगा, वही ट्रायंगुलर वॉइड होता है। नहीं तो ये ट्रायंगुलर वॉइड हुआ।
अब वही इस तरह से इसमें दिखाया गया है। ठीक है, एक ये ऊपर वाला आइटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये साइड वाला आइटम और ये एक आइटम, ऐसे इस तरह। ठीक है, तो ये हो गया आपका। और यहाँ पर जो आपका वॉइड बन रहा है, ये वॉइड यहाँ पर क्या कहलाता है? यहाँ पर जो आपका वॉइड बनता है, इसी वॉइड को आप क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर वॉइड, त्रिकोणीय रिक्ति, ये कहा जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि जैसे ये आपका 3 आइटम हो गए, ठीक है, 1 2 और एक नीचे 3। अब ये इनके बीच में जो स्पेस खाली हो गया, ये हो गया ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, अब ये 3 आइटम थे, अब इन तीनों आइटम के ऊपर हम एक ही आइटम रख दिए। ठीक है, इन तीनों आइटम के ऊपर हम एक आइटम रख दिए। तो अब 4 आइटम के टच के कारण देखा जाए बॉल गिर जा रहा है। ध्यान रखना है, यहाँ पर हम लोगों का 1 2 3 4, 1 2 3 और एक ऊपर रख दिया मैंने 4। तो इन 4 एटम के टच के कारण अब इनके बीच में जो वॉइड बनेगा, उस वॉइड को हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। क्या कहते हैं उसे? टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अब देखो, इसको मैंने जो ऐसे था उसको मैंने ऐसे दिखाया, ठीक है, और ऊपर से मैंने ये एटम रख दिया। नहीं, तो अब इन चारों एटम के टच के करने के कारण यहाँ जो अंदर अब एक वॉइड जो बनेगा वो क्या होगा? टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अब जब हम इस 3 वाले को ऐसे दिखाते हैं, नहीं तो देखो आपको 2 सामने वाला दिखाई देगा, 2 सामने वाला बॉल दिखाई देगा, लेकिन पीछे वाला आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। नहीं, ध्यान से आप देखिएगा, तो जब इसको हम ऐसे दिखाएंगे आपको, तो आपको ये 2 सामने वाला दिखाई देगा, और जो पीछे वाला है वो थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा, पूरा दिखाई नहीं दे रहा होगा। ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और ये मैं ऊपर से ऐसे रखूंगा, ठीक है, तब जो वॉइड बनता है वो हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब इसी को समझने की कोशिश करना है, ठीक है, देखा जाए। तो यहाँ पर तो मैंने आपको पहले दिखा दिया। अब टेट्राहेड्रल वॉइड में इसके ऊपर एक एटम लाके हम लोग रखते हैं, इसके ऊपर लाकर हम लोग एक एटम रखते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक एटम इसके ऊपर आप लाके रखते हैं, जस्ट ए मिनट, कुछ इस तरह, ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक एटम, तो 3 एटम मिलकर ट्रायंगुलर वॉइड बनाते हैं, और उसके ऊपर एक एटम हम रखते हैं, तो आपका क्या बनता है? टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। अब इसी को दिखाने का एक तरीका होता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया, नहीं कि हम लोग ऐसे दिखा रहे थे, ये जो 3 ऐसे था उसको हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं। नहीं, तो 2 आगे वाला दिखाई दे रहा है और एक नहीं दिखाई दे रहा है, पीछे वाला, ठीक है। तो उसको दिखाने का ऐसा तरीका होता है, थोड़ा देख लो, कुछ इस तरह से। इसी फिगर को हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखो, एक हो गया, समझो। अब देखा जाए, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दो, तो कुछ यही फिगर है आपका। ये 3 हो गए, ये दोनों आगे वाले दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आगे वाला, इधर वाला ये हो गया, इधर वाला ये हो गया, और पीछे वाला, ये पीछे वाला है, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वाला यहाँ पे आएगा, ये वाला यहाँ पर आएगा, ठीक है, ध्यान रखना है। 1 2, तो यहाँ भी 1 2, पीछे वाला पीछे दिखाया गया, ये पीछे वाला आइटम है, ये भी एक आइटम है, और ये है ऊपर वाला जो इसके ऊपर आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ये एक एटम, दो एटम, एक एटम, दो एटम, और एक पीछे एटम है, तीसरा एटम। तो इन तीनों के मिलने से क्या बनता है? ट्रायंगुलर वॉइड बनता है। और इस एटम को लाकर इसके ऊपर रखा जाता है, इस एटम को लाकर इसके ऊपर रखा जाता है, ठीक है, इस एटम को लाकर इसके ऊपर रखा जाता है। तो जो वॉइड बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड। अब चलो, इसमें होता क्या है, सेंटर हम लोग समझ लेते हैं, देखा जाए तो यहाँ पे आ जाए हम लोग सेंटर। क्या सेंटर ले लिए, क्या सेंटर ले लिए, इसका सेंटर। चलो, अब हम लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से ध्यान दें।
अब एक सेंटर हम लोग इसमें भी ले लेते हैं, इसका भी कोई सेंटर होगा अपना। ठीक है, चलो अब सभी सेंटर्स को मिलाते हैं। पहले इन तीनों के सेंटर को मिला रहे हैं, एक लाइन हो गया। एक लाइन हो गया। देखो यहाँ पर एक, दो और एक पीछे वाला आइटम, तीन आइटम, इन तीनों आइटम के सेंटर को मिलाए तो एक ट्रायंगल बन गया। यहीं पे एक ट्रायंगुलर वॉइड बनता है। ठीक है, अब हम इसके सेंटर को इन सब से मिलाते हैं तो अपने टेट्राहेड्रल बन जाएगा। के सेंटर से मिला दिए, एक के सेंटर से मिला दिए, दो और एक इसके सेंटर। तो ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारा बना, ये स्ट्रक्चर क्या चीज का बना? टेट्राहेड्रल तुम्हारा बन गया। नहीं, अब ये आइटम दूर नहीं रहता है, ये आइटम जो है दूर नहीं रहता है, वही आइटम इस पर जाकर चिपकता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ये आइटम इसके ऊपर जाकर रहता है, ये तीन आइटम मिलेंगे, एक, दो और ये पीछे वाला आइटम तीन, तो ट्रायंगुलर वॉइड बनता है। और ये आइटम जब इसके ऊपर रखा जाता है, इसके ऊपर रखा जाता है, तो हम लोग क्या बनता है? टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर बनता है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कुछ यहीं पर, यहीं पे आसपास आपका बनता है, ध्यान रखना है। यहाँ देख सकते हैं इस तरह से, यहीं पे कहीं आसपास में आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। जब चारों आइटम यहाँ पे मिलेंगे, यहीं पर आपका कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड, टी नहीं तो यहाँ पर टी का मतलब क्या है? टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो हम लोग कैसे बनता है वो मैं पिछले क्लास में आपको बता चुका था, उसी चीज को मैंने फिर से आपको बताया क्योंकि इसका यूज हम लोग को आने वाला है, ध्यान रखना है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड आपका कैसे बनता है? तो एक एटम, दो एटम, तीन एटम और एक एटम, चार एटम, चार एटम जब एक साथ मिलते हैं, नहीं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टाइप का एक हम लोग का बनता है, वही टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड याद रखिएगा, चार एटम, एक, दो, एक पीछे तीन और एक इसके ऊपर रखा रहता है चार। उस चीज को मैंने यहाँ पर आपको दिखाया, एक, दो, तीन, ये ट्रायंगुलर वॉइड बना, इसके ऊपर एक आ जाता है, तब जो वॉइड बनता है उसे क्या कहते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग कहते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगी, टेट्राहेड्रल कैसे बनता है, और पीछे भी मैं पिछले क्लास में मैं आपको ये सब बता चुका हूँ, ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब हम लोग क्या करना है, जो कोई भी यूनिट सेल आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो एक फेस सेंटर्ड इसमें यूनिट सेल लिखा हुआ है, कोई भी आपको यूनिट सेल दिया हुआ है, उस यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड जो रहता है वो कहाँ रहता है? नहीं, अगर मान लो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ही हम एक सेल ले लेते हैं, तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में आखिर टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो किस पोजीशन पे रहता है, कहाँ पर रहता है, ये हम लोग को देखना है। ठीक है, उनको हम लोग देखने का शुरू करते हैं। चलो तो हम लोग यहाँ से पहले बनाने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर। ध्यान से देखना है, स्ट्रक्चर को यहाँ पे फिल करने की कोशिश करना है। ठीक है, अपने से मेरे साथ बार बार वीडियो को पॉज करके रोक के आपको अपने से बार बार इस स्ट्रक्चर को जो मैं बना रहा हूँ उसको आपको अपने से बनाना है। आप बनाओगे तो ही आपको फील आएगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आप ढंग से समझने की कोशिश करना है, कंसंट्रेशन करना है, बार बार वीडियो को रिपीट करके देखना है, फिगर को अपने से बनाना है, ड्रॉ करना है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ से हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से इस फिगर को देखो, मैं बना रहा हूँ तो देखा जाए। अब एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है, लिखा हुआ है फेस एफसीसी यूनिट सेल में चतुष्फलकीय रिक्ति का स्थान, यानी एफसीसी यूनिट सेल जो है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल अगर आपके पास है या कोई भी यूनिट सेल आपके पास है, तो हर एक यूनिट सेल में नहीं केटायन होंगे और एनायन होंगे, अगर आयनिक सॉलिड है तो, नहीं और आयनिक सॉलिड है तो एनायन जनरली बड़े, केटायन जनरली छोटे, नहीं तो केटायन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और जो एनायन जो होते हैं, सॉरी एनायन जो होते हैं वो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, और जो केटायन होते हैं वो कहाँ उपस्थित रहते हैं? वॉइड्स पे उपस्थित रहते हैं। वॉइड्स कौन कौन से होते हैं? तो टेट्राहेड्रल वॉइड होता है और ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। तो आखिर एक यूनिट सेल जब बनता है केटायन और एनायन से, एक यूनिट सेल जब बनता है केटायन और एनायन से, जब एक यूनिट सेल बनता है, नहीं तो उस केटायन और एनायन से एक यूनिट सेल हम लोग का बन गया। अब उस यूनिट सेल में ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी है और उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भी है, तो उस यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर रहता है?
उस यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे रहता है? फेस के सेंटर पर रहता है, एज के सेंटर पर रहता है, डायगोनल के सेंटर पर रहता है, आखिर कहाँ पर रहता है ये हम लोग को देखना जरूरी है। ठीक है, तो उसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलो तो पहले मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बनाता हूँ। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग का कैसे बन रहा है उसको मैं आपको पहले दिखाता हूँ। चलो, तो जैसे पहले हम लोग का एनसीईआरटी बनाया हुआ उसको मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो तो देखा जाए, एक स्क्वायर मैंने खींच दिया। अब सेम ऐसा ही एक स्क्वायर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, देख लो। एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, एक स्क्वायर मैंने और निकाल लिया और इनको ऐसे बना दिया। ठीक है, अब एक और स्क्वायर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, देखो। तो 3 स्क्वायर हमारे पास हो गए। चलो, अब तुम देख सकते हो यहाँ पर मैंने 1, 2, 3 3 स्क्वायर लिए और तीनों को इस तरह से अरेंज कर लिए। तो आप भी इस तरह से पहले बना लेंगे और इस तरह से आप अरेंज कर लेंगे, ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसको हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं भाई। चलो, सबको मैच करते हैं। नहीं, तो इस कॉर्नर को हम लोग मैच करते हैं, कॉर्नर से टच कर दिए। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम लोग इस कॉर्नर को मैच करते हैं, कॉर्नर से क्या। ठीक है, अब हम लोग इधर आ जाते हैं, इस कॉर्नर को हम लोग मैच कर देते हैं कॉर्नर से। ये भी हम लोग का मैच हो गया। ठीक है, अब इस कॉर्नर को हम लोग मैच कर देते हैं कॉर्नर से। चलो, ये भी हम लोग का मैच हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग देखें अगर, तो इनके बीच में एक लाइन हमको खींच तरह का, तो उस लाइन को पहले हम यहाँ से खींच देते हैं। देखो, ये एक लाइन हम खींच दिए यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से एक लाइन हम सीधे ले आते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, अब सीधा है। चलो, तो एक लाइन हम लोग का ऐसे खींच लेना है आपको। अगला लाइन हम लोग खींचे, को इससे मैच कर लिए, हो गया। कर नहीं तो गड़बड़ हो जाए। चलिए, स्ट्रेट रखने के लिए। चलो, फिर एक लाइन हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, और इन तीन को मिला दें। तो ये हम लोग का हो गया इस तरह से। ठीक है, अब के बीच में भी एक हम लोग को लाइन लेना है, इनके में से देख के हम ले लेते हैं, ले लिए। ठीक है, अब इसको मिला देते हैं कोने वाले सीधे। ये हो गया थोड़ा सा चलो, ये हो गया। अब को हम लोग लेके
ऐसे हम लोग का ये लाइन हो गया। ठीक है, अब दो का एक बीच से लाइन हम ले लेंगे। ये हो गया, तो मैच कुछ इस तरह से हम लोग का बन जाएगा। वो भी मिला दो इस, देखो। तो इस तरह से हम लोग का एक स्ट्रक्चर बन गया। तरह सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब हम लोग करना क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दें। देखा जाए, ये मान लो एक यूनिट सेल है। मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक यूनिट सेल है। ठीक है, एक यूनिट सेल है और इस एक यूनिट सेल को हम लोग 8 भाग में बांट दिए। एक यूनिट सेल है जिसको हम लोग 8 भाग में बांट दिए। नहीं, यानी इसमें अगर कोई पूछे कि भाई आपको कितने यूनिट सेल दिखाई दे रहे हैं, तो टोटल 8 यूनिट सेल दिखाई देंगे। ठीक है, कौन कौन से यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको 1 2 3 4। ठीक है, 4, 1 2 3। फिर यहाँ से देखोगे आप 5, ये 6, ये 7 और ये 8। टोटल 8 यूनिट सेल आपके पास हैं। आपको ध्यान रखना, पहले भी मैं आपको फिगर ये बता चुका हूँ। मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो, तो आपके पास जो है वो टोटल 8 यूनिट सेल हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या किए हैं, ये एक ही यूनिट सेल को 8 भाग में बांटने की कोशिश किए हैं। एक ही यूनिट सेल को 8 भाग में बांटने का कोशिश किए हैं। ठीक है, अब पहले इसको, इस पूरे को पहले एक यूनिट सेल मानो। इस पूरे को एक यूनिट सेल मानो कि ये पूरा जो है हमारा वो एक यूनिट सेल है। तो एक यूनिट सेल में कॉर्नर कितने होते हैं, 8। एक यूनिट सेल में कॉर्नर कितने होते हैं, 8। तो 8 कॉर्नर पहले इसमें दिखाओ। 8 कॉर्नर कहाँ कहाँ है आप देखो, तो उसी को हम लोग यहाँ से पॉइंट कर रहे हैं। देखो, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, चौथा कॉर्नर। ठीक है, इसमें हो गए ऊपर 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, ध्यान से देखना है। ठीक है, अब नीचे आ जाओ। 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर, और ये 8 कॉर्नर। तो नीचे हो गए आपके 4 कॉर्नर और ऊपर हो गए 8 कॉर्नर। तो कितने कॉर्नर हो गए, 8। ठीक है, अब एफसीसी में एटम कहाँ कहाँ होते हैं, तो एफसीसी में जो एटम होते हैं वो 8 कोनों पर होते हैं और 6 फलक के केंद्र पर होते हैं। तो अब फलक के केंद्र वाला एटम दिखा लो। चलो उसको किसी और कलर से दिखाते हैं। नहीं, तो ऊपर वाला फेस, ध्यान से देखो, ऊपर वाला फेस ये है। अब इसका सेंटर यहाँ पर आएगा कहीं, यहाँ पर एक एटम होगा फेस सेंटर पर। ठीक है, अब नीचे वाले पे आ जाओ, तो ये हो गया नीचे वाला, दिखाई दे रहा होगा आपको। नहीं, इसका फेस सेंटर कौन आ जाएगा, यहाँ पर इसका कहीं फेस सेंटर आएगा। ठीक है, तो नीचे वाले का फेस सेंटर हो गया। अब आ जाओ साइड वाला फेस, तो ये हो गया आपका साइड वाला फेस। देखो, ध्यान से देखो, जिस पर मैं आपको, ये हो गया साइड वाला फेस। इसका सेंटर यहाँ पे कहीं होगा, तो यहाँ पे एक एटम आएगा। इसको ध्यान से देखो, इस तरह से गया, इस तरह से गया, इस तरह से गया, साइड वाला फेस, इसका फेस सेंटर पे कहीं होगा। इस तरह से ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे वाला फेस का सेंटर, पीछे वाले फेस का सेंटर तरह से होगा। तो इस तरह से हम लोग देखा जाए तो आगे वाला फेस सेंटर ले लिया और पीछे वाला फेस सेंटर ले। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो एक एफसीसी में एटम कहाँ कहाँ होते हैं, तो एक एफसीसी में एटम आपके होते हैं, एक एफसीसी में, यहाँ पर मैं लिख दे देता हूँ ताकि आप भूलेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइड में कि एक एफसीसी यूनिट सेल में परमाणु 8 कोनों पर तथा 6 फलक के केंद्र पर उपस्थित
रहते हैं। तो एक एफसीसी यूनिट सेल में परमाणु 8 कोनों पर तथा 6 फलक के केंद्र पर उपस्थित रहते हैं। 8 कोने पर मैंने दिखाया, जो रेड कलर से मैंने दिखाया वो कॉर्नर वाले आइटम है, और जो ग्रीन कलर से मैंने दिखाया है वो आपके कहाँ है, तो फलक के केंद्र पर उपस्थित परमाणु है। तो उन्हीं को मैंने आपको दिखा दिया है। आई होप आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा। आप अपने से भी एक बार ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा, नहीं आपसे ये बनेगा। अब यहाँ से मैंने आपको एफसीसी बना दिया। अब हमको देखना है कि इसी में हम लोगों का जो वॉइड है, टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, चतुष्फलकीय रिक्ति जो है, इसमें कहाँ पर पाया जाएगा, चतुष्फलकीय रिक्ति इसमें कहाँ पर पाया जाएगा वो हम लोग को देखना है। चलो, तो हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति हम लोग कहाँ कहाँ इसमें पाया जाएगा उस चीज को हम लोग को ध्यान में देखना है। ठीक है, तो हम लोग समझने का कोशिश करते हैं इसमें से इसमें से ध्यान दो, हम लोग थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं और यहाँ पर समझने का कोशिश करते हैं। देखो, यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि एक यूनिट सेल को इसमें से बाहर निकालते हैं। देखा जाए जैसे एक यूनिट सेल को, ये एक एफसीसी है, तो एक एफसीसी को मैंने 8 हिस्सों में बांट दिया है। एक एफसीसी को मैंने, यहाँ पर मैं लिख दूं ना, नहीं हो, यहाँ पर मैंने क्या है कि एक एफसीसी को 8 हिस्सों में बांटा गया है। एक एफसीसी यूनिट सेल को 8 हिस्सों में बांटा गया है। नहीं, यानी कि एक एफसीसी यूनिट सेल है, उसी को हम लोग 8 हिस्सों में बांट दिए हैं। अब चलो इसमें से एक यूनिट सेल निकालते हैं। देखो इसका कलर हम चेंज कर रहे हैं। कौन सा यूनिट सेल हम निकाल रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखो। देखो जो मैं कलर कर रहा हूं, उस यूनिट सेल को ध्यान, ध्यान से देखो। ये जो मैंने अभी कलर किया, उस यूनिट सेल को हम लोग बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, इस एक यूनिट सेल को हम लोग इसमें से क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। इसमें 8 यूनिट सेल हैं, इस 8 यूनिट सेल में हम एक यूनिट सेल को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से आपको देख लेना है। ठीक है, ये फिगर भाई अपने से बनाइएगा तभी ये फिगर पूरा समझ में आएगा। अब इसमें से एक यूनिट सेल हम लोग यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अब उस यूनिट सेल का फिगर हम यहाँ पे बाहर में बनाएंगे, आप ध्यान रखना है। एक यूनिट सेल इसमें हम लोग निकाल रहे हैं। चलो, तो मान लो हम एक यूनिट सेल बाहर निकालें, उसको हम यहाँ पर दिखा लेते हैं। चलो ध्यान दो, यही जो एक यूनिट सेल है उसको निकाल के मैंने यहाँ पर बाहर कर ली। ठीक है, अब ध्यान दो, एटम जहां जहां है वहां पे उस कलर से उनको रिप्रेजेंट करो भाई। चलो, ये जो ग्रीन कलर वाला आइटम है उसको हम लोग देख रहे हैं, ये अंदर वाले कोने पर है, अंदर वाले कोने पर यहाँ पर है। यहाँ पर ग्रीन वाला आइटम जो है वो एक कॉर्नर पर दिख रहा है। फिर यहाँ से जाओ आगे वाले कॉर्नर पर, यहाँ पर एक आइटम। ठीक है, चलो और कहाँ पे दिख रहा है, तो ये फिर एक
अंदर वाले कोने पर यहाँ पर एक एटम। ठीक है, ध्यान से देखना है भाई, देख लो ध्यान से, आपको देखो यहाँ से अंदर की तरफ गया है। ठीक है, यहाँ से अंदर की तरफ, तो ये अंदर वाला है, तो इसलिए मैंने अंदर वाला लिया है, ये नहीं लिया, इससे अंदर गया है। देखो भाई, इससे यहाँ इस कोने से अंदर की तरफ गया है, तो उस कोने पर इस कोने से अंदर की तरफ गया है, तो इसको मैंने ले लिया है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब चलो यहाँ से आप सीधे जाओ तो यहाँ पर ये कॉर्नर आया, यहाँ से हम सीधे जाए तो ये कॉर्नर आया। देखो यहाँ से मैं सीधे गया, ये कोना है। यहाँ से आप ऐसे आ जाओ, यहाँ से ऐसे आ जाओ, तो यहाँ वाला कोना वाला आइटम, ये जो ग्रीन वाला है, उसको मैंने यहाँ पर किया, जो जहाँ पर है वहीं पर दिखा रहा हूँ। फिर यहाँ से आप सीधे आ जाओ, सीधे आ जाओ, तो यहाँ पे कोई आइटम नहीं है, इससे अंदर जाओ। यहाँ से आप सीधे आ जाओ, कोई आइटम नहीं है, इससे अंदर जाओ, तो यहाँ पे एक आइटम है, तो उस आइटम को मैंने यहाँ पर दिखाया है। ठीक ठीक से लिखना है। अब उसके बाद मैं ये जो रेड वाला आइटम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये रेड वाला आइटम यहाँ पे रिप्रेजेंट है, तो उसको मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है भाई, मैं पहले ये बता चुका हूँ, सॉलिड स्टेट में आपको ज़्यादा फिगर को समझना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसी में से मैंने गुलाबी वाला जो आपका फिगर था उसको मैं निकाल के यहाँ पर रख दिया। ठीक है, निकाल कर रखा है, और मैंने आपको यहाँ से फिर से मैं दिखा देता हूँ क्या क्या आपको मैंने दिखाया। देखो यहाँ पर ये आगे वाला कॉर्नर है, ये इसका आगे वाला कॉर्नर हो गया। यहाँ पर अभी कोई कलर, यहाँ पे कोई आइटम नहीं है। अब यहाँ से आप अंदर जाओ, यहाँ से आप अंदर जाओ, सॉरी, यहाँ से आप अंदर जाओ तो ग्रीन वाला आइटम दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से आप अंदर जाओ तो ग्रीन वाला आइटम दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ से सीधे जाओ तो यहाँ ये कॉर्नर मिला, इस पर कोई भी आइटम नहीं है। यहाँ से सीधे गया, यहाँ पे कोई आइटम नहीं। यहाँ से ऐसे डाउन आया, यहाँ पर ऐसे डाउन आया, तो यहाँ पर एक आइटम है, एक आइटम। यहाँ से मैं सीधे आया, यहाँ से भी मैं सीधे गया, नहीं सीधे आया तो इस कॉर्नर पे कोई आइटम नहीं है, इस कॉर्नर पे कोई आइटम नहीं है। इस कॉर्नर से मैं इधर अंदर की तरफ गया, तो अंदर की तरफ गया तो यहाँ पर आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आइटम है, तो मैंने वो दिखा दिया। और इस रेड वाले आइटम को मैंने, किस आइटम को मैंने दिखाया वो आपको टिक आउट मैं कर दे रहा हूँ। देखो किस आइटम को मैंने दिखाया, तो इसको, सॉरी वो ज़्यादा मोटा हो गया, देखा जाए, किस आइटम को मैंने दिखाया, एक इस आइटम को, एक इस ग्रीन वाले आइटम को, एक इस ग्रीन वाले आइटम को, और एक इस ग्रीन वाले आइटम को मैंने दिखाया है। टोटल कितने आइटम मैंने दिखा दिए, 1 2 3 और 1 4। यहाँ पर देख लो 1 2 3 और 1 4 आइटम को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। यानी कि फिर से समझो, ये पूरा का पूरा एक एफसीसी यूनिट सेल है। इस एक एफसीसी यूनिट सेल को मैंने 8 हिस्सों में बांट दिया, इस एक यूनिट सेल को मैंने 8 हिस्सों में बांट दिया है। ठीक है, एक यूनिट सेल में, एक एफसीसी यूनिट सेल में आइटम जहां जहां होते हैं वहां मैंने रख दिया है। देख लो 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कोनों पे आइटम होते हैं, और फेस के सेंटर पर 6 आइटम होते हैं। तो ग्रीन वाला फेस सेंटर पे है नहीं, तो इधर वाले फेस पर एक आइटम है, इधर वाले फेस पर एक आइटम है, ऊपर वाले फेस पर एक ग्रीन आइटम है, नीचे वाले फेस पर एक ग्रीन आइटम है, आगे वाले फेस पर एक आइटम है, और पीछे वाले फेस पर एक आइटम है। ठीक है, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब क्या किया मैंने, ये जो एक एफसीसी आइटम, एक एफसीसी में जितने आइटम थे कॉर्नर पर और फलक के केंद्र पर, वो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब उसमें से क्या किया कि मैंने एक एफसीसी को 8 हिस्सों में बांटा था, उसमें से एक हिस्सा मैंने बाहर निकाल दिया, एक हिस्सा निकाल के मैंने यहाँ पर बाहर रख दिया। अब इसमें से एक हिस्सा जो मैंने निकाल कर यहाँ पर बाहर रखा, उसमें जहां जहां आइटम थे वहां मैंने दिखा दिया। ठीक है, नहीं तो एक हिस्सा बाहर निकालने पर आइटम कितने हो रहे हैं इसमें, 1 2 3 और 1 4 आइटम आ रहे हैं। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये सभी आइटम एक दूसरे को टच करते हैं, सभी आइटम दूसरे को टच करते हैं। हम लोग पीछे एफसीसी वाला प्लॉट के देखना है, सभी आइटम क्लोज पैक रहते हैं, सभी दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, मैच करते हैं। चलो भाई यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबको से सबके सेंटर को मिलाते हैं, सबके सेंटर को मिलाते हैं। देखा जाए, चलो इसके सेंटर से इसको मिला दो, मिला दिए एक। अब क्या करो, इसके सेंटर से इसको मिला दो, मिला दिए। चलो भाई, अब इन तीनों को एक साथ जोड़ दो तो तुमको दिखाई देगा कि एक ट्रायंगल बन गया। ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पर एक आइटम का ये सेंटर होता है, एक आइटम यहाँ खींचोगे, यहाँ एक आइटम खींचोगे, यहाँ तीनों दूसरे को टच करेगा नहीं। अब तीनों के सेंटर को हम मिला दिए, तो 3 एटम जब आपस में टच करते हैं तो उनके कारण जो वॉइड बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, ट्रायंगुलर वॉइड। नहीं तो यहाँ पे एक आइटम, यहाँ पे एक आइटम, यहाँ पे एक आइटम, तीनों के सेंटर को मिला दिए, ये तीनों आपस में सटे हुए हैं, तो यहाँ पर एक वॉइड बनेगा, जो वॉइड क्या होगा, ट्रायंगुलर वॉइड आपका बनेगा।
ठीक है। अब ये जो रेड वाला एटम आपको दिख रहा है, नहीं, ये रेड वाला एटम जो है वही इनके ऊपर रहता है। यही जो रेड वाला एटम है जो बाहर का फेस का है वो इनके ऊपर रहेगा। नहीं, ध्यान रखना, अब इसके सेंटर को आप मिलाओ। एक मिला दिए आप, इससे इसको मिला दो, दूसरा मिला दिए, और इसके सेंटर से भी मिला। ध्यान रखना है। तो यहां से आपको दिखाई देगा, अगर ध्यान से आप देखो, नहीं तो ये आपका एक टेट्राहेड्रल बन गया। पहले क्या बना था? ट्रायंगल बना था, नहीं, और जब इसके सेंटर से हम सबको मिलाए, नहीं, तो एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। अब ये तीन एटम आपस में जब सटते हैं तो ट्रायंगुलर वॉइड बनता है, और यही एटम जाकर इसके ऊपर बैठ जाता है, यही एटम जाकर इसके ऊपर बैठ जाएगा, तो यहाँ पर कहीं हम लोगों का टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। यहाँ पर कहीं हम लोगों का टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग का बनेगा। यहाँ पर कहीं बीच में आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। यहीं पर आपका जो है वो आपका बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड आपका बनेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने आपको दिखाया, क्या दिखाया, फिर से मैं बोल रहा हूं, यहाँ से एक एफसीसी मैंने ले लिया है, ठीक है। एफसीसी में एटम कहाँ होते हैं? 8 कोनों पर दिखा दिया मैंने, 6 फलक के केंद्र पर, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। इस एक एफसीसी को मैंने 8 हिस्सों में बांट दिया है, वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब इस 8 हिस्सों में से मैंने एक हिस्सा निकाल कर यहाँ पर रख दिया। इस एक हिस्से में जहां जहां एटम है वहां एटम को मैंने दिखा दिया। नहीं, एटम को दिखाने के बाद मैंने सभी एटम के सेंटर को मैच कर दिया। जब इन सभी एटम के सेंटर को मैं मैच कर रहा हूं तो दिखाई क्या दे रहा है कि एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है। नहीं, यहाँ पे 4 एटम एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो जब 4 एटम एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो इनके कारण एक वॉइड बनेगा। उसी वॉइड को हम लोग क्या कहेंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड कहेंगे। तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड जो है यहाँ पर हम लोग का बनेगा, कुछ इस जगह पर हम लोग का बनेगा। ध्यान रखना है। तो ये बात हम लोग को समझ में आया कि यहाँ पर हम लोग का टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। देख लीजिए, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कुछ और बात समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान दें, यहाँ पर अगर ध्यान दें हम लोग थोड़ा सा, चलो यहाँ पर ध्यान दें तो इसमें एक और बात ध्यान देने वाली बात है। ये तो समझ में आ गया कि हम लोगों का भाई टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर बनेगा, क्योंकि 1 2 3 ये तीनों एटम आपस में सटे हुए हैं और ये एटम इनके ऊपर रहेगा। तो जब ये सब एटम सटेंगे एक जगह, सब एटम एक सटेंगे, तो यहीं पर कहीं टेट्राहेड्रल वॉइड आपका बनेगा। ध्यान रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात यहाँ पर समझना ये है हम लोगों को, दूसरा बात थोड़ा हम लोग समझने की कोशिश यहाँ पे करें। देखो, तो यहाँ पे जो ग्रीन वाला आइटम हम लिखे हैं, एक्चुअली ये कहाँ पे है? फेस सेंटर पर। ये कहाँ पर है? हम लोग का फेस के सेंटर पर है। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये एटम जो है वो एक्चुअली कहाँ का है? फेस पर का है। इसमें कॉर्नर पे लग रहा है लेकिन एक्चुअली कॉर्नर पे नहीं है। इस स्ट्रक्चर में देखो, इस स्ट्रक्चर में देखो, ये एटम कहाँ का है? फेस का, फेस सेंटर वाला। ग्रीन वाला फेस सेंटर है, सब ग्रीन वाला फेस सेंटर, और ये जो रेड वाला है वो कॉर्नर का है। तो ये कहाँ का है? फेस सेंटर का। ध्यान रखना है। तो ये फेस का एटम है। यहाँ भी ग्रीन ही कलर है, तो ये भी कौन सा है? फेस के ही सेंटर का एटम है, ठीक है। और यहाँ पर भी ग्रीन ही लिखा गया है, तो ये भी क्या है? फेस सेंटर का ही एटम है। तीनों ग्रीन से दिखाए गए हैं। ये फेस सेंटर है, ये भी फेस सेंटर है, और ये भी फेस सेंटर है। ये जो है ये साइड वाले फेस के सेंटर का है। ये जो ग्रीन वाला एटम दिखाई दे रहा है वो साइड वाले फेस के सेंटर का एटम है, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों का यहाँ जो ग्रीन दिखाया गया है वो फ्रंट वाले सेंटर, फ्रंट वाले फेस के सेंटर का है। और जो नीचे वाला ये जो ग्रीन दिखाया गया है नीचे वाले फेस के सेंटर का एटम है। मेरा सब बात ध्यान से सुनिएगा भाई, और ध्यान से इस फिगर को बनाइएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कोई भी बताता नहीं है जनरल छपड़ा में, आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई नहीं बताता है, आप ध्यान से इसको समझिए। तो यहाँ से हम लोग का इधर वाले फेस के सेंटर का एक एटम हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो फ्रंट वाले फेस, ये जो एटम है ये वाला एटम, ये फ्रंट वाले फेस के सेंटर का एटम है। नीचे ये नीचे वाले फेस के सेंटर का ये एटम है, उसी को मैंने यहाँ दिखाया था। ये भी फेस, ये भी फेस, ये भी फेस, और ये जो रेड वाला ये वाला है, तो ये कहाँ का एटम है? रेड वाला, कॉर्नर का। तो ये वाला जो एटम है आपका ये कॉर्नर का एटम है। ध्यान रखना है। यानी कोई भी अगर पूछता है तो एक नॉर्मल फिगर आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है। तो टेट्राहेड्रल बनता है जब 3 फेस के सेंटर के एटम और एक कॉर्नर का एटम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं। नहीं, 3 फेस सेंटर एटम और एक कॉर्नर का एटम जब एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, तब जाके हम लोग का क्या बनता है भाई? तब जाके हम लोग का बनता है एक टेट्राहेड्रल वॉइड। तो ये बात भी याद रखने वाली चीज है। हम लोग क्या ध्यान रखना है?
यहाँ से कि 3 फेस सेंटर, 3 फेस सेंटर के एटम, 3 फेस सेंटर के एटम तथा एक कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब कोना, एक कॉर्नर का एटम जब आपस में सटते हैं, आपस में सटते हैं तो उनके कारण जो वॉइड बनता है, उनके कारण जो वॉइड बनता है से टीवी यानी टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। ध्यान रखना है। तो ये बात भी याद रखने वाली बात है कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड जो है वो किन से बनता है, तो 3 फेस सेंटर के एटम, नहीं 3 फेस सेंटर के एटम, ध्यान रखना है। अब ये भी ध्यान रखना है, ये है बैक फेस, सॉरी बैक फेस नहीं, साइड फेस ज्यादा अच्छा हम लोग लिखें तरह से। इसको मिटा दो, इसको चलो यहाँ देखा जाए, ये जो एटम है वो कहाँ है, साइड वाले फेस का, तो ये है साइड फेस। ठीक है, अब आ जाओ साइड फेस, यहाँ सीधे गए, इधर आ गए फ्रंट फेस, ये जो है वो है फ्रंट फेस का एटम। ठीक है, हो गया साइड फेस, साइड वाला फेस, यहाँ सीधे गए, आगे आए तो फ्रंट फेस, यहाँ से नीचे गए नहीं मिला, फिर बैक गए, यानी नीचे वाले का है ये, और वो भी बैक वाला। ये क्या है हम लोग का डाउन फेस, और डाउन फेस में भी कहाँ का, तो बैक का, डाउन फेस में भी कहाँ का है भाई, तो बैक का है। ठीक है, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब इसी फिगर को हम लोग दूसरे तरीके से भी दिखा सकते हैं, फिगर को हम लोग दूसरे तरीके से दिखाते हैं। याद क्या रखना है, याद रखो साइड फेस, फ्रंट फेस नहीं, और डाउन फेस बैक, डाउन फेस का है और वो बैक का है। चलो इसी फिगर को हम दूसरे तरीके से, यानी दूसरे तरीके से भी टेट्राहेड्रल वॉइड आपको दिखा सकते हैं, वो भी आप समझ सकते हो। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा, अपने से बनाइएगा, बार बार रिपीट करके देखिएगा, जहाँ दिक्कत होगा वहाँ पूछिएगा। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बात और समझ लें, पहले हम लोग को देखो तो यहाँ पर ये जो गुलाबी वाला था उसी को निकाल कर हम यहाँ रखे थे। ठीक है, तो हम लोग को ये गुलाबी वाला ऐसा कई गो इसमें बन सकता है, तो ये गुलाबी वाला इसमें कई गो बनेगा, 8 गो, गुलाबी वाला कई गो इसमें बनेगा, 8 गो, क्योंकि हम बताए थे कि एक एफसीसी यूनिट सेल को 8 हिस्सों में बांटा गया है, नहीं जिसमें से एक हिस्सा निकाल कर हम दिखाए, तो एक हिस्से में टेट्राहेड्रल वॉइड कई गो बना, एगो बना, एक हिस्सा में टेट्राहेड्रल वॉइड कई गो बना, 8 सॉरी एगो बना, तो एक हिस्से में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, तो टोटल इसमें कितने हिस्से हैं भाई, टोटल हिस्से इसमें कितना है, 8 गो, तो टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें कई गो बनेगा, तो 8 गो टेट्राहेड्रल वॉइड इसमें बनेगा, ध्यान रखना है। यानी इसमें कोई पूछता है हम लोग को कि भाई इसके एक हिस्से में, यहाँ पर हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसके एक हिस्से में, इसके एक हिस्से में एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। ठीक है, तो टोटल हिस्सा कई गो है, 8 गो, तो इसलिए 8 हिस्सों में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा, नहीं तो इसमें 8 गो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। अब ये क्या है भाई, तो एक एफसीसी है, ये क्या है, एक एफसीसी, तो एक एफसीसी को 8 हिस्सों में हम बांटे थे, एक एफसीसी को हम 8 हिस्सों में बांटे थे, एक हिस्सा में एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिला, 8 हिस्सों में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड मिला, नहीं तो एक एफसीसी में कोई पूछता है कि टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कई गो, तो 8 गो। ठीक है, ध्यान रखना, ये एक एफसीसी था, एक एफसीसी को हम 8 हिस्सों में बांटे थे, बार बार बोल रहे हैं,
एक एफसीसी है, एक एफसीसी को 8 हिस्सों में बांटे हैं। एक हिस्सा को यहाँ पे बाहर निकाले, एक हिस्सा में जब चेक किए तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिला। तो इसमें 8 हिस्से हैं, तो 8 हिस्सों में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो 8 हिस्सों में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बना, यानी एक एफसीसी में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड कई गो होंगे, तो 8 गो। ध्यान रखना है, तो ये बात हम लोग को ध्यान रखना होगा। नहीं तो यहाँ से हम लोग इसमें इस पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कैसे कैसे लिखना है, जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, लेकिन आप अरेंजमेंट में लिखिएगा। इसलिए एक एफसीसी में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर 8। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा, ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा कि एक एफसीसी में टोटल 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 नहीं हो रहे हो, क्यों भाई? हो चलिए, तो एक एफसीसी में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी? 8 होगी। ठीक है, एक हिस्सा में एक टेट्राहेड्रल वॉइड, फिर दूसरा हिस्सा में एक वॉइड, फिर उसके उधर वाले में नहीं। 8 हिस्सा हम आपको बताए थे कैसे कैसे है 8 हिस्सा आपका, आप समझते हो। एक हिस्सा हुआ, ये पीछे एक हिस्सा हुआ, 2 हिस्सा हुआ, ये 3 हिस्सा हुआ, ये 4 हिस्सा हुआ। नहीं, ठीक है, फिर ऊपर आ जाओ, 5 6 7 और एक 8 हिस्सा। तो एक हिस्से में एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 हिस्सों में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड पाया जाएगा। तो एक एफसीसी में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कोई पूछता है, तो एक एफसीसी में टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। ये तो समझ में हम लोग को आ गया। अब इसी फिगर को हम करते हैं कि दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, चलो ये याद रखना कैसे बनाइए। तो साइड फेस, फ्रंट फेस, डाउन फेस, बैक। चलो एक बना के और देखते हैं, यहाँ पर दिखाई दे। इसी को दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं, निकालते हैं। चलो, जैसे ये हम लोग को दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर सकते हैं। चलो चलो, कैसे बनेगा? अब ये है, ठीक है। चलो, अब हम लोग उसी हिसाब से आ जाते हैं। पहले दिखाते हैं ग्रीन कलर वाला। तो एक साइड फेस का था एटम, था साइड फेस पर। एक हम लोग का फ्रंट फेस पर एटम था, फ्रंट फेस पर एक एटम है, तो दिखा दिए। नहीं, और एक डाउन फेस पे एटम है, वो दिखा दिए। ठीक है, ये दिखा दिया गया। और एक कहाँ का था? कॉर्नर का एटम, रेड कलर से दिखाए। अब इन्हीं चारों को मिलाकर 1 2 3 और एक 4, इन्हीं चारों को मिलाकर हम लोग का क्या बनेगा भाई? टेट्राहेड्रल। तो बनाते हैं, सबके सेंटर को मिला के देखते हैं टेट्राहेड्रल बनता है कि नहीं बनता है। चलिए 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 चलिए, मिलाया जाए। ये हो गया एक, दूसरा एटम का सेंटर, ये आ गया एटम के मिला दिए। देख लो, एक ट्रायंगल बना। एक एटम, दो एटम, तीन एटम, तो ट्रायंगल बना। इन तीनों को मिलाओगे तो एक ट्रायंगुलर वॉइड यहाँ पे बनेगा। अब ये चौथा एटम जाके इनके ऊपर आके अटैच हो जाता है, ये इनके ऊपर आके अटैच होता है। इसके सेंटर को मिलाओ, अपने टेट्राहेड्रल बन जाएगा। इसके सेंटर को सबके सेंटर से मिला दो, अपने टेट्राहेड्रल बन जाएगा। चलो मिला के देखो, मिला के देखो, तो इससे मिला दो। है तो फिर इसको लेके, तो ध्यान से देखो, हमारा एक टेट्राहेड्रल फिगर बन गया। नहीं तो यहाँ से हम देखें अगर, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल जो है वो हम लोग का एग्जिस्ट कहाँ पे करेगा? अगर हम लोग देखें तो टेट्राहेड्रल जो है वो हम लोगों का एग्जिस्ट कहाँ पे का? नहीं, तो ये तीन एटम आपस में सटेंगे तो यहाँ पे कहीं ट्रायंगुलर वॉइड बनेगा, फिर ये आके यहाँ इनसे सटेगा तो यहीं पर। तब जब सटते हैं तो इन्हीं के सटे ही यहीं रहते हैं, इन्हीं के सटने से हम लोगों का यहीं पर कहीं बनेगा टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। टेट्राहेड्रल वॉइड आपका यहाँ पर बनेगा।
तो इस फिगर को देखने से वो जो पीछे हम फिगर बनाए थे उसी फिगर को हम लोग यहाँ पर आपको दिखाए, ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपका टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। अब इस फिगर को देखने से लग रहा है कि एक्चुअली ये जो लाइन हम लोग खींचे हुए हैं इसी लाइन पर टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है। नहीं तो ये लाइन जो है वो जाकर इधर कहीं मिलेगा, ये लाइन इधर जाकर कहीं मिलेगा। तो ये लाइन इधर जाकर कहीं मिलेगा भाई, तो ये कैसे मिल रहा है, ये फ्रंट वाले फेस से जाकर इधर बैक वाले फेस से मिलेगा। तो ये बॉडी डायगोनल है, ये जो लाइन हम लोग लिखे हैं ये लाइन आपका क्या है, बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, ध्यान रखना है। तो इससे फिगर से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इस फिगर से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है एफसीसी यूनिट सेल में वो कहाँ पर बनता है, तो बॉडी डायगोनल पर बनता है। तो पहले उस पॉइंट को लिख लिया जाए तब आगे बढ़ा जाए। यहाँ से क्या मालूम चला हम लोग को पॉइंट, तो यहाँ से ये मालूम चला कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ बनता है भाई, तो बॉडी डायगोनल पर, बॉडी डायगोनल पर बनता है। एक कॉन्सेप्ट ये समझ में आया कि एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर बनता है, तो बॉडी डायगोनल पर बनता है। ये एक समझ में आ गया, चलो भाई बॉडी डायगोनल बनता है। नहीं, अब बॉडी डायगोनल पे बनता है, चलो भाई थोड़ा बॉडी डायगोनल को हम लोग थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। यही आपका बॉडी डायगोनल बढ़ते जाएगा, बढ़, ठीक है, ये आपका हो जाएगा बॉडी डायगोनल। चलो, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोगों का यहाँ पर बना। नहीं, अब इसमें हम लोग ध्यान के देखते हैं, चलो भाई चलो भाई चलो भाई चलो भाई तो देखा जाए। चलो, तो हम लोगों का टेट्राहेड्रल वॉइड किससे बनता है, तो तीन फेस सेंटर एटम और एक कॉर्नर के एटम जब आपस में टच करते हैं तो एक हम लोग का बन गया। चलो, अब यहाँ पर देखते हैं फेस सेंटर के एटम, नहीं तीन फेस सेंटर के एटम आपस में टच करते, तो मान लो एक ऊपर वाला एटम हम, नहीं एक साइड वाले फेस का एटम हम ले लें, नहीं और एक बैक वाले फेस का एक एटम फेस सेंटर ले लिए। बैक फेस सेंटर वाला एटम हम तरह से, ठीक है, और ये कॉर्नर का एटम ले लेते हैं, कॉर्नर का एटम, तो कॉर्नर के एटम को रेड से दिखाते हैं इस तरह से। अब यहाँ पर सबके सेंटर को मैच करना है, के सेंटर को मैच करते हैं, चलो किसी और कलर से मैच करते हैं, देखा जाए, पर हम कर रहे हैं, ठीक है, अब इस कर दिए, अब इसको इससे कर दिए। देखो यहाँ पर एक दो तीन, तीन आइटम यहाँ पर हम लोग को मिल गए। तो तीन आइटम अगर हम लोग के मिलते हैं तो ट्रायंगुलर वॉइड यहाँ पे बनता है। अब यही आइटम जाकर इनके ऊपर बैठेगा, तो ये आइटम इनके ऊपर बैठेगा तो एक और टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर बनेगा। तो इसके सेंटर को मैच करके देख लो, अपने टेट्राहेड्रल बन जाएगा। चलो, अब तुमको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी एक दो तीन और एक चार एटम आपस में मिल रहे हैं, तो फिर एक यहाँ पर भी, एक यहाँ पर भी आ जाए, आ जाए, यहाँ पर भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड, एक दो तीन और एक चौथा एटम जब मिलेगा तो यहीं पर कहीं एक टेट्राहेड्रल वॉइड बने। तो यहाँ से क्या समझ में आ गया कि आपका एक बॉडी डायगोनल है, तो इस एक बॉडी डायगोनल पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। यहाँ पे आप लिखो क्या समझ में आया, एक बॉडी डायगोनल पर, एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी का मतलब भाई टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी का मतलब टेलीविजन मत समझ आइएगा। एक बॉडी डायगोनल पर दो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते
ये बात ध्यान रखना है कि एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। चलो, अब अगर एफसीसी की तुम या किसी भी यूनिट सेल की बात करो, तो मैंने शुरू में ही सबसे पहले स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी भी एक यूनिट सेल में टोटल बॉडी डायगोनल होते कितने हैं? 4। टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं भाई? 4 होते हैं। ठीक है, तो एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि 4 बॉडी डायगोनल पर, 4 बॉडी डायगोनल पर, 4 बॉडी डायगोनल पर कितने बनेंगे? तो एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है, एक पर 2 गो बन रहा है, तो 4 गो बॉडी डायगोनल पर, 4 गो बॉडी डायगोनल पर कय गो बनेगा? तो 4 बॉडी डायगोनल पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। ये लिख सकते हैं। नहीं, तो यहाँ से हम लोग को समझ में क्या आया? यहाँ समझ में आया, यहाँ से भी ये क्लियर हो गया। नहीं तो हम लोग पढ़ रहे थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड यूनिट सेल में कहाँ रहता है, तो एफसीसी यूनिट सेल में कहाँ रहेगा? एफसीसी हम लोग पढ़ रहे थे, उसी का फिगर हम लोग समझ रहे थे। तो एफसीसी यूनिट सेल अगर दिया हुआ है, तो एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पर रहेगा? तो एफसीसी यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पर उपस्थित रहता है। एक बॉडी डायगोनल पर हम लोगों का कितना टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा है एफसीसी के केस में? तो एक बॉडी डायगोनल पर हम लोग कितना बन रहा है भाई? तो 2 हम लोग का बन रहा है एक बॉडी डायगोनल पर। तो टोटल बॉडी डायगोनल कितने होते हैं? 4। तो 4 बॉडी डायगोनल होंगे, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी हो जाएगी? 8। तो वही मैंने लिखा है 4 बॉडी डायगोनल पर 8 टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। तो इससे भी ये क्लियर हुआ, यानी कि इससे भी ये क्लियर हुआ कि एक एफसीसी में टोटल, एक एफसीसी टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, 8 टेट्राहेड्रल, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित रहते, ध्यान रखना है। तो एक एफसीसी में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित रहते हैं भाई, इतना आपका कन्फर्म होना चाहिए। एक एफसीसी में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित रहते हैं। तो ये तो कि चलो भाई एक एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित रहते हैं। ठीक है, एक बॉडी डायगोनल पर हम लोगों का 2 गो है, नहीं तो टोटल बॉडी डायगोनल 4 गो होता है, तो 4 दूना 8 गो टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग का होगा। ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता है ये भी हम लोग कुछ कुछ समझ में आ गया कि भाई 3 गो फेस सेंटर का एटम और एक कॉर्नर का एटम जो आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड हम लोग का बनता है। और टेट्राहेड्रल वॉइड बॉडी डायगोनल पे बनता है, एक बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है, तो 4 गो बॉडी डायगोनल पे कितना हो जाएगा? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। तो उसी चीज़ को जो हम लोग पहले पेज पे पढ़ रहे थे, उसी को दूसरे तरीके से ऐसे इसमें बताया जा सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको ये बातें समझ में आई होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, दिक्कत हो तो हम लोग बोल सकते हैं, देख लीजिए ध्यान से, कहीं भी दिक्कत हो तो। चलो, आप मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम लोग को दूसरे पॉइंट को ध्यान रखना है, उसको थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। देखो, यहाँ पर मैंने कर लिया, ये आपका एक फिगर हो गया। फिगर में हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि ये मान लो आपका एक एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, छोटा ही, ये आपका फेस सेंटर्ड है। तो फेस सेंटर्ड में एटम कहाँ रहते हैं? कॉर्नर पर।
7 8। एक फेस सेंटर जो है, एक फेस सेंटर एटम कहाँ, कॉर्नर पर, और एटम कहाँ रहते हैं, तो रहते हैं फेस के पर नीचे, पीछे वाला फेस और आगे। ठीक है, यही हम लोग का होता है। अगर हम लोग ध्यान दें तो ये जानते हैं कि एक एप्सिस में कुल परमाणुओं की संख्या, एक एप्सिस कुल परमाणुओं संख्या अगर कोई पूछता है तो वो कितनी, 4। क्यों होती है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो एटम होते हैं वो कितने होते हैं, 1/8, 1/8, तो 1/8 मतलब 8 बार। नहीं, तो कॉर्नर पर टोटल एटम कितने होते हैं, 1। 1/8 को 8 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1, पहले बता चुके हैं। और ये फेस के सेंटर पर जो एटम होता है वो कितना होता है, 1/2। तो 1/2 कितनी बार, 6 बार। तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 3 आता है, 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 तो 3 आता है। तो फेस के सेंटर पर कितने एटम होते हैं भाई, तो फेस के सेंटर पर टोटल एटम कितने होते हैं, तो 3। कॉर्नर पर कितना, 1, टोटल एटम कितने हो गए, 4। तो एक एफसीसी कुल परमाणुओं की संख्या 4 होती। और अभी हम लोग पढ़े, अभी हम लोग पढ़े एक एफसीसी में कुल टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर 8, ऐसा हम लोग पढ़े। तो एक एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या 4, ये तो पहले ही पढ़ चुके हैं। और अभी हम लोग पढ़े कि एक एफसीसी में कुल टेट्राहेड्रल वॉइड संख्या कितनी, 8। दोनों में रिलेशन देखो तो, नहीं, कुल परमाणुओं की जो संख्या है भाई, कुल परमाणुओं की जो संख्या है वो 4 है। नहीं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या उसकी दुगनी है, 8, ध्यान रखना है। तो हम लोग को ध्यान रखना होगा यहाँ से क्या, अब यहाँ से एक रिजल्ट हम लोग को मिला, यहाँ से एक हम लोग को रिजल्ट मिला, रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिला, नहीं, तो हम लोग को यहाँ से रिजल्ट मिला कि एक एप्सिस में, एक एप्सिस में टेट्राहेड्रल वॉइड संख्या बराबर, एक एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या, एक एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या बराबर 2 और गुना एक एफसीसी में उपस्थित परमाणुओं की, ध्यान रखना है। तो रिजल्ट निकला कि एक एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, नहीं, तो 2 गुना एक एफसीसी में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। तो एक एफसीसी में परमाणुओं की संख्या 4, तो 4 गुना 2 कर दीजिए तो 8 हो जाएगा। नहीं, 8 हम लोग को निकल गया, तो टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या हम लोग को 8 निकल गई। तो एक एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कितनी होगी, इसके लिए आपको सिंपली ध्यान रखना है कि एक एफसीसी सेल जो है उसमें कुल परमाणुओं की संख्या कितनी। तो एक एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या, एक एफसीसी में कुल परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 4। तो टेट्राहेड्रल वॉइड उसका दुगना कर दो, 8, वही मैंने लिख दिया है, बिल्कुल आसान सा चीज है। ठीक है, अब इसके आधार पर एक और रिजल्ट हम लोग को निकलता है। वो रिजल्ट क्या निकलता है, तो वो रिजल्ट हम लोग को ये निकलता है यहाँ से कि इसको हम लोग किसी भी यूनिट सेल पर जनरलाइज कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसको हम लोग किसी भी यूनिट सेल पे हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। जैसे कहने का सेंस ये है कि इसी का जनरलाइज्ड फॉर्म लिखें तो हम लोग कहा गया क्या, लिख दें हम लोग जनरलाइज्ड फॉर्म। जनरलाइज्ड फॉर्म लिखें तो हम लोग कहा गया किसी भी एक यूनिट सेल में, किसी भी एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की
संख्या बराबर 2 गुना उस एक यूनिट सेल में उपस्थित परमाणुओं ध्यान रखना है। तो ये जनरलाइज्ड फॉर्म होगा, किसी भी एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या। नहीं, कोई पूछता है कि मान लो एफसीसी में तो ठीक है, एफसीसी में आप निकालते हो तो आप दूसरे यूनिट सेल में भी टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। नहीं, तो उन यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे निकलेगा? तो जैसे एफसीसी में निकालते थे वैसे ही निकालेंगे। नहीं, अब एक एफसीसी में टोटल एटम कितने? 4, तो 4 का दुगना कितना? 8। तो एक एफसीसी में टेट्राहेड्रल वॉइड कितना होता है? तो 8 होता है। वैसे ही दूसरे यूनिट सेल में अगर निकालना है टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या, तो किसी भी एक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या अगर निकालनी है, तो उस यूनिट सेल में परमाणु का संख्या, उस एक यूनिट सेल में परमाणु का संख्या मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो। नहीं, तो आपका क्या निकल जाएगा? क्या निकल जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या निकल जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए, ये हम लोग का एक रूल हो गया, ये एक रूल हो गया। चलो, अब समझ सकते हो आप इसको ऐसे। जैसे मान लो कोई बोलता है कि एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या कोई बोलता है, तो हम लोग क्या करना है? दो, तो मल्टीप्लाइड बाई उस एक यूनिट सेल में उपस्थित परमाणु संख्या। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में परमाणु कहाँ रहते हैं? कॉर्नर पर। कॉर्नर परमाणु कितने होते हैं? एक। नहीं, 1/8 1/8 को 8 बार जोड़ते हो तो एक परमाणु आते हैं। तो एक सिंपल क्यूबिक टेट्राहेड्रल संख्या, तो 2 इंटू परमाणुओं की संख्या तो 1। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, कोई पूछता है भाई कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड संख्या कितनी होगी? तो 2 होगी। ध्यान रखना है। सेम एज अगर कोई बोलता है आपको कि मान लो एक बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगी? 2। और बॉडी सेंटर्ड में कितने होते हैं? तो 2 एटम होते हैं। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है। जैसे मान लो कोई बोलता है आपको कि एक इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या निकालो, तो एक तो 2 करना है। अब इंड सेंटर्ड में एटम कितने होते हैं भाई? तो 1/2 1/2 अपोजिट सेंटर पे होते हैं इंड सेंटर्ड में, और कॉर्नर पे होते हैं। तो वहां पे आपको आ जाएगा 2 ही एटम होते हैं उसमें, तो 2 इज इक्वल्स टू 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको यूनिट सेल में अगर एटम की संख्या पता है, तो उस एटम की संख्या के दुगना कर दो, आपको टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या निकल जाएगी। ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप टेट्राहेड्रल वॉइड की संख्या किसी भी यूनिट सेल में निकाल सकते हैं। हम लोग समझे एफसीसी से, लेकिन किसी में भी आप निकाल सकते हैं। क्या करना है? उस एटम की संख्या के दुगना कर देना है, आपका टेट्राहेड्रल वॉइड का संख्या निकल जाएगा। ध्यान रखना है। अब लोकेशन एफसीसी, टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ रहता है? तो बॉडी डायगोनल पर रहता है। एक बॉडी डायगोनल पर एफसीसी कितने हम लोगों के टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं? 2 बनते हैं। अब ध्यान रखना है, सभी में डायगोनल 4 होते हैं, चाहे सिंपल क्यूबिक यूनिट में भी डायगोनल 4 ही होता है, लेकिन ध्यान रखना है उसमें हम लोगों का जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है वो 2 ही बनता है। ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि उसमें फेस सेंटर वाला एटम नहीं है। मैंने वहां पर दिखाया था कि फेस सेंटर वाले एटम जो मिलते हैं और कॉर्नर मिलता है, तब आपका एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। तो उतना दिमाग नहीं लगाना है आपको, सिंपली टेट्राहेड्रल वॉइड संख्या कितनी होती है वो आपको ध्यान, एफसीसी वाला केयर कीजिएगा कि बॉडी डायगोनल पर ही फेस सेंटर, बॉडी डायगोनल पर ही टेट्राहेड्रल वॉइड उपस्थित रहता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैंने आपको टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में आपको बता दिया, आप एक बार इसको देख सकते हो। ध्यान रखना है, मेरे हिसाब से आपको कहीं अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत यहाँ पर ठीक है। चलो, तो इस तरह से आप बना सकते हो। तो अगर एफसीसी आपका दिया हुआ है, अगर आपका एफसीसी दिया हुआ है, यही आपका एफसीसी
इसके बॉडी डायगोनल पर आप दिखा सकते हो, दिखा जरूरत नहीं, दिखा लीजिएगा बॉडी डायगोनल। इसमें 4 को बॉडी डायगोनल खींचिएगा, एक बॉडी डायगोनल पर 2 हो जाएगा आपका एक खींच कर। मान लो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर आपको ले गए, एक बॉडी डायगोनल आपका हो गया। तो इसमें टेट्राहेड्रल 2 जगह पाया जाएगा। दो जगह पाया जाएगा, जाएगा। और एक यहाँ पे, तो एक बॉडी डायगोनल पर 2 पाया जाएगा। वैसे बाकी बॉडी डायगोनल आप खींच के 8 दिखा दीजिएगा, नहीं जैसे हम लोग का दिखाया रहता है। ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इसको आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, ओके।